Bahasa maklota? Kita produce deh. Kuan neng jangan begini. चलो Thank you. हम जीएमसी श्रीनगर से जो डॉक्टर्स हैं हमने प्रोटेस्ट किया है। मैं अपियरिंग बैच से हूं जिनने इस साल नीट पीजी दिया था। सो आई एम फर्स्ट हैंड जो सफर कर रहा है इस टाइम की जो अनजस्ट एंड ये जो अट्रोशियस रिजर्वेशन पॉलिसी जो उन्होंने इस साल अप्लाई की है। जब हमारी सिलेक्शन हुई थी एट दैट टाइम इन 2017 उस टाइम पे यहाँ पे 75% सीट्स फॉर पीजी होती थी फॉर मेरिट इज ओपन फॉर ऑल एंड जो 30% सीट्स ओनली 25% सीट्स होती थी वो रिजर्व के लिए होती थी। इस टाइम पे अगर हम देखें ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ जो डिग्री है बिल्कुल ही इन्होंने उल्टा कर दिया है। इस टाइम पे हमें सिर्फ 25% सीट्स आर ओपन फॉर 100% पॉपुलेशन और कंपटीशन जो है वो और टफर होता जा रहा है। बाहर से भी लोग आते हैं, AIQ की वजह से बैकलॉग्स बहुत ज्यादा रह रहे हैं। ये सारी चीजें जो है इनकी वजह से क्या हो रहा है कि हम MBBS तो कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करके 5 साल हम मेहनत करते हैं, इंटर्नशिप हम करते हैं। उसके बाद जब नीट के टाइम पे हमें सुपर स्पेशलाइजेशन में जाने का टाइम आता है तब हमारे पास सीट्स ही नहीं होती है। वी डोंट गेट। मेरी जो ब्रांच है उस पे अगर आप देखोगे जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं दे आर गेटिंग टॉप ब्रांचेस, मेडिसिन उनको मिल रहा है, अपनी चॉइस का ब्रांच उनको मिल रहा है। मुझे कुछ भी आई एम गेटिंग नथिंग, लिटरली नथिंग। और अगर आप 2 साल 3 साल पहले देखेंगे इस इतने मार्क्स पे इतने जो रैंक है उस पे आपको कुछ भी कोई भी सीट मिल सकती है। तो आप देख रहे हैं विद इन 2-3 ईयर्स इनने कितना ज्यादा जो है अनजस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी, AIQ इन सब की वजह से हम पे कितना फर्क पड़ रहा है। हमें कुछ इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम मतलब एवरी वन ऑफ अस, ये सारे जो बाकी बच्चे हैं, ये हम जूनियर्स हैं हमारे, ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम किस लिए पढ़ेंगे, हम किस लिए मेहनत करेंगे जब आगे जाके हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, हमें कोई सीट ही नहीं दे रहे, हम स्पेशलाइज ही नहीं कर पाएंगे किसी में, तो हम किस लिए इतनी मेहनत करें। तो सेकंड इज जो AIQ हुआ उसमें हमारे पास बॉन्ड पॉलिसी नहीं है। जब हमने AIQ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर प्रोटेस्ट किया था तब हमें ऑनरेबल LG साहब ने बोला था कि हम आपके लिए सीट पूल बढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे बढ़ा रहे हो आप? हमें बाहर के लिए सीट्स के लिए ओपन तो 50% कर रहे हो, लेकिन हम बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ बॉन्ड पॉलिसी है। वहाँ हमें 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल सर्व करना है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। हम घर वापस आ नहीं सकते, अदरवाइज वील हैव टू हेफ्टी अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, 25 लाख 40 लाख 50 लाख। और यहाँ कश्मीर में दे आर लीविंग देयर ओन स्टेट्स, बाहर के स्टूडेंट्स दे आर लीविंग देयर ओन स्टेट्स और यहाँ कश्मीर में आ रहे हैं पीजी करने के लिए क्योंकि उनको बॉन्ड सर्व नहीं करना है। देन आफ्टर वो 3 साल बॉन्ड करके वो फिर कहीं भी ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ उनकी मर्जी हो। तो अपनी स्टेट को छोड़ के हमारी स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं और यहाँ हम अपनी ही स्टेट में कुछ नहीं कर पा रहे। थर्ड थिंग इज जो रूल 17 है उसमें आप क्या कर रहे हो, जो ऑलरेडी हमारे पास 25% की सीट्स है उसमें भी आप बोल रहे हो कि जिन्होंने कैटेगरी वालों ने मेरिट के बेसिस पे अच्छा स्कोर किया है, अगर उन्होंने मेरिट के बेसिस पे अच्छा स्कोर किया है वेल एंड गुड, उनको कैटेगरी पूल से सीट्स दे दो। आप क्यों उनको ओपन मेरिट, उनसे जो नीचे वाले रैंक वाले हैं उनको ओपन मेरिट की सीट्स दे रहे हो फिर उनके बदले? बिकॉज किसी एक कैटेगरी वाले ने अच्छा परफॉर्म किया उसका फायदा किसको मिल रहा है? जो नीचे है लिस्ट में कैटेगरी वाला उसको उसका फायदा मिल रहा है। अब मतलब आप बताओ हमें, आप कितना आप इनजस्टिस कर रहे हो विद ओपन मेरिट। हम लोगों के साथ कितना ज्यादा इनजस्टिस है। हम अगर 70% ऑफ पॉपुलेशन है, हमारा सोल पर्पज, मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, हमारा सोल पर्पज ये होता है पढ़ लिख के मेहनत करके हम कुछ करेंगे, आगे मेहनत करके हमें कोई सीट मिलेगी, हम कहीं एडजस्ट हो जाएंगे तो हम कुछ हासिल करेंगे। लेकिन जब आप हमें वो मौका ही नहीं दे रहे हो, आप हमें कट कर रहे हो इसी लेवल पे कि नहीं आप कितनी भी मेहनत करो हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। आप समझो फॉर एग्जांपल 100 लोगों में से 70 लोग होते हैं ओपन मेरिट वाले, उनको आप 10 में से 3 ही सीट्स दे रहे हो, और जो 30 लोग होते हैं कैटेगरी वाले उनको आप 7 सीट्स दे रहे हो। तो ओपन मेरिट वाला कितना पीछे जा रहा है, आपको ये एहसास है? थर्ड थिंग इज जो EWS की सीट्स इस साल बोपी मैट्रिक्स में पर्टिकुलरली बात करूंगी, जो EWS की सीट्स है, EWS इज अ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। अगर EWS एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है दैट मींस वो निकलती है फ्रॉम ओपन मेरिट, उसमें से जो बची हुई सीट्स है वो वापस ओपन मेरिट को जानी चाहिए। जो बोपी का मैट्रिक्स है उन्होंने उसमें 28 सीट्स रखी है फॉर EWS, लेकिन जो EWS के कैंडिडेट्स है ओनली 7 कैंडिडेट्स हैव EWS सर्टिफिकेट, दैट मींस 21 सीट्स जो है जो रिमेनिंग वो जानी चाहिए किसको? ओपन मेरिट को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वी डोंट नो अंडर व्हाट ऑर्डर्स, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दिस इज सोशल वेलफेयर का ऑर्डर की 21 सीट जो है वो हमें जानी चाहिए ओपन मेरिट को वापस। लेकिन पता नहीं बोपी ने किन ऑर्डर्स के अंडर
उसको कैटेगरी को दे दिया है। वो 21 सीट्स जो हॉरिजॉन्टल की है वो भी लेके कैटेगरी को ही दे दी है। हमें ये एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि वो क्यों कैटेगरी के पास गई है, अंडर व्हाट ऑर्डर। हमें वो ऑर्डर चाहिए, और हमें वो, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो वही किसने, कहां से ये ऑर्डर आया है खुद ही। We want those 21 seats back. We want bond in Kashmir. और हमें ये रिजर्वेशन पॉलिसी, इसको रिव्यू कीजिए, आप इसको रैशनलाइज कीजिए। दैट्स आवर डिमांड राइट नाउ। हम गए, हम हर किसी के पास रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो उमर साहब है उनके पास भी हमने अपना मेमोरेंडम दिया है। जो एलजी साहब है उनको तो हम बॉन्ड के टाइम से ही बोल रहे हैं, लेकिन नोबडी इज लिसनिंग टू अस। हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। रिसेंटली अब जी अब उनके पास हम अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज अब हम अभी तक एग्जाम वगैरह के साथ ही थे। तो अब जब ये इतना इनजस्ट जो रिजर्वेशन उन्होंने, बिकॉज जो नीट पीजी है दे फॉल अंडर रूल्स 15, तो रूल 15 के अंडर जो ओपन मेरिट है उसमें आप 50% आपको ओपन मेरिट में रखना ही है, जो रूल 15 है। क्योंकि नीट पीजी एमडीएस ये जो है ये रूल 15 के अंडर आते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें क्या कर दिया, 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को कर दिया, 3% सीडीपी वालों को, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को वो सब कर दिया। इसके साथ ही इनजस्टिस हो रहा है, वो मैं बोलूंगी क्यों। क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया है मोस्टली उनमें रिजर्व पॉपुलेशन रहते हैं। जो बाकी के स्टेट्स है उनमें रिजर्व पॉपुलेशन जो है वो 80% भी होती है, 70% भी होती है। स्टिल दे हैव 50% ऑफ सीट्स जो है, 50% उनके पास, 50% से ज्यादा इनफैक्ट उनके पास जो है ओपन मेरिट के लिए चीजें हमने बोली। हमें ईडब्ल्यूएस की सीट्स का है, उनको वो हमें बोली आपने किन ऑर्डर्स के अंडर वो कैटेगरी को दी है। वी वांट दोस 21 सीट्स बैक। सेकंड इज बॉन्ड पॉलिसी, जो अब हमें सकीना की तरफ से काफी सपोर्ट मिला है उसमें, कि उन्होंने कहा कि वो 2 ईयर का बॉन्ड वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगी। उसके लिए हमें ऑर्डर चाहिए इमीडिएटली, एंड इट शुड बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस ईयर ओनली। हम और वेट नहीं कर सकते, और वेस्ट नहीं कर सकते हैं सीट्स यहाँ की, और यहाँ के रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर टेकिंग डिग्री फ्रॉम हियर फ्री में, और हमें वहां जाने के लिए इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें वहां पेरिफेरल पोस्टिंग करते हैं, स्पेशली फॉर अ फीमेल वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है बाहर जाना। थर्ड इज हमें SRO 49 जो है नीट पीजी के लिए हमें वो वापस चाहिए। इस टाइम पे मैं आपको बोलूंगी, अगर एक इंस्टीट्यूट में 50% रिजर्वेशन है तो बाकी जो 50% है कुछ साल के बाद उनको वो रिव्यू नहीं होती है वो कैटेगरी। दैट मींस ओवर 70% 80% जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं। नॉट जस्ट जो बाहर से आते हैं, बांग्लादेश से करके आते हैं, वो भी मेजॉरिटी उनमें भी ओपन मेरिट की होती है। जो प्राइवेट से एमबीबीएस करते आते हैं वो भी ओपन मेरिट के होते हैं। उनको उस टाइम पे भी यूजी भी उनका इसीलिए मिस हुआ होता है, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। वो यूजी में भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं यहाँ पे, फिर उनको जाना पड़ता है बाहर के कॉलेज में। बाहर के कॉलेज से आके उनको पता चलता है, अभी तक तो था कि चलो 75 सीट्स ओपन मेरिट के लिए है, अप टू 2018 2019 तक ये था। लेकिन अब रिसेंटली जो उन्होंने कर दिया है 25% फॉर ओपन मेरिट, अब तो बोल रहे हैं कि हमने इतने पैसे खर्च करके, इतनी मेहनत करके हमने किस लिए किया है ये सब। सो हमारी यही डिमांड है कि इमीडिएटली, और इसका वी नीड अ टाइम लिमिट। आप मतलब हमें बोल रहे हैं वी विल सी टू इट, लेकिन कब? जब तक यहाँ से मतलब कितने सारे बच्चों की, मेरी फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ है, मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिसीजन मुझे अपना 1 साल पूरा जाया करना पड़ेगा, और अगले साल भी मुझे पता नहीं है क्या होगा। मुझे अपनी कोई ब्रांच नहीं मिल रही है, अपनी चॉइस की कोई ब्रांच नहीं मिल रही है, जबकि 1-2 साल पहले ही मेरे रैंक्स पे, मेरे मार्क्स पे जो है कोई भी ब्रांच आप ले सकते थे, अपनी पसंद की ब्रांच। और राइट नाउ जस्ट बिकॉज मैं ओपन मेरिट हूँ मुझे कोई ब्रांच मिलेगी। समीर अहमद है, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ GMC श्रीनगर में। As you know, the MBBS open merit students have been pushed to the wall. We have been left with hopelessness and despondency, and we request LG government and CM Umar Abdullah Saab to look into this matter. That is the SRO 49 that was before in 2018. According to which 75% of the seats are for open merit. When we say open merit, is open to everyone, open to AWS, open to ST, open to SC, and rest are reserved for the category people. And we are not against any category. We think that we should bring a fair and justice system into this matter, to so that the competent doctors go into the institution like Sikkims and GMC Srinagar and GMC Jammu. As we see that in Sikkim we see 2 dermatology seats that is also reserved for the for ST people, but no open merit seat were left for the dermatology seat was left for open merit. ये चीजें अगर ये चीजें क्या फेयरनेस को करती है पीछे। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर होता है वो एक एंजाइटी में होता है, उसकी वजह उसको होपलेसनेस क्रिएट होती है। हम चाहते हैं वो फेयर एंड जस्टिस सिस्टम लाए, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी करे। हम मेनली हमें 2 पॉइंट्स, एक तो SRO 49 वो बैक लाए जिसमें 75% ओपन मेरिट के लिए, और जो दूसरा है इरेडिकेशन ऑफ द रूल 17। वो कंट्रीज दे आर रेस्पॉन्डिंग एंड वी हैव होप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दे विल लुक इनटू दिस मैटर। दे आर रेस्पॉन्डिंग।